इधर कोरोना को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राहुल गांधी को लिखी चिट्ठी ने सियासी पारा बढ़ा दिया है। दरअसल मांडविया ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं होने की स्थिति में यात्रा को रद्द करने की मांग भी की है। मांडविया ने चिट्ठी में कहा कि राजस्थान में चल रही भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन हो, मास्क और सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल किया जाए, यात्रा में सिर्फ वैक्सीनेटेड लोग ही हिस्सा लें, यात्रा में जुड़ने से पूर्व और बाद में यात्रियों को आइसोलेट भी किया जाए। इसके बाद कांग्रेस ने मांडविया की चिट्ठी पर सवाल उठा दिए हैं। भारत जोड़ो यात्रा के चलते मोदी सरकार खुद बुखलाए हुए हैं। आप भारत जोड़ो यात्रा के असर खुद देख रहे हो। बीजेपी पार्टी को यह कहना चाहता हूं, गुजरात में जब चुनाव हुई थी, मोदी जी घर घर गए थे, क्या मास्क लगा के, क्या लोगों को सारे प्रोटोकॉल मानते हुए गए थे? मांडविया के मैं पूछना चाहता है कि राहुल गांधी की पदयात्रा शायद आपको अच्छा नहीं लगते होंगे, लेकिन सारे हिंदुस्तान के लोग इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं। मांडविया को तैनात किया गया कि कुछ बहाना बना के ये आम लोगों की निगाह भटकाया जाए। स्वास्थ्य मंत्री की चिट्ठी पर कांग्रेस ने सवाल उठाए तो खुद पलटवार करने के लिए मनसुख मांडविया सामने आ गए। उन्होंने कहा कि वो तो सिर्फ कोविड प्रोटोकॉल पालन की बात कर रहे हैं और ये सबके लिए है। एक देश के हेल्थ मिनिस्टर अपना दायित्व अदा करता हो, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करके कोविड ना फैले उसके लिए कोई मार्गदर्शक सूचना जारी करे, तो उसके खिलाफ भी प्रश्न उठाना मैं मानता हूं कि ये मेरे कर्तव्य निर्वहन करने के लिए बाधा रूप है। हम तो प्रधान सेवक की टीम के छोटे से मेंबर हैं, हम खास लोगों को कैसे क्वेश्चन पूछ सकते? यही उसकी मानसिकता हो तो उसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। कोरोना को लेकर क्यों गर्मा रही है सियासत और कोरोना से निपटने के लिए कैसी है हमारी तैयारी? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िए। कोरोना पॉलिटिक्स रिटर्न्स। चलिए बात बाजार की कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर भी कोरोना से घबराहट का माहौल था। आज सेंसेक्स निफ्टी करीब 1% गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 635 पॉइंट गिरकर 61,067 पर और निफ्टी 186 पॉइंट गिरकर 18,199 पर आ गए। मार्केट का हाल थोड़ा और समझेंगे डिटेल में। हमारे साथ है हमारे सहयोगी सुमित। तो सुमित, क्या हाइलाइट्स रहे आज? क्या यहाँ पर भी कोरोना का खौफ हावी रहा और खासतौर पर सेक्टर्स? कुछ अगर सेक्टर्स की बात किया तो आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार रहा डीवी स्लैब सिप्ला ऐसे नाम जो कि फार्मास्यूटिकल स्पेस से जुड़े हुए हैं। तो वहां पर आज खरीदारी थी। तो चारों नाम डीवी, सिप्ला, अपोलो, सन, चारों के चारों में आज बढ़िया तेजी बनते हुए दिखाई पड़ी फार्मा स्पेस पे। निफ्टी लूजर्स में अदानी इंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट, इंडसइंड बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, जहां पे 2 से लेकर 6.5% तक का फॉल आ जाता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप में भी आज फार्मा का दिन था, तो डॉक्टर लाल पैथलैब, औरोबिंदो फार्मा, लुपिन, एबट सभी में आज खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। प्रेशर यहां पर यस बैंक, लिंडे, अदानी विल्मर और पूना वाला फिनकॉप जहां पर प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा निफ्टी गेनर्स में आज ग्लेनमार्क फार्मा, F&O फार्मा गेनर्स में ग्लेनमार्क फार्मा, डिवीस, बायोकॉन, औरोबिंदो 3.5 से लेकर 7.5% तक चलते हुए दिखाई पड़े। और आईटी स्पेस में आज एक तेजी थी, तो L&T, इन्फोटेक, माइंडट्री, टेक महिंद्रा, एम्फेसिस, कुछ ऐसे नाम थे जहां पर खरीदारी का रुख बनता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन अब एक्सपायरी का दिन है, नजर रखना होगा कल मार्केट कैसे ट्रेड करते हैं। HDFC बैंक आने वाले 4 महीनों में पूरे भारत में 1000 से तक नई शाखाएं खोलेगा। इसके अलावा बैंक का क्या फ्यूचर प्लान है, इस पर बैंक के सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट थॉमसन जोसे से बात की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। HDFC बैंक आने वाले समय में गुजरात समेत पूरे भारत में कितनी नई शाखाएं खोलेगा, इस पर हम बात करते हैं। सर बताइए, गुजरात में और पूरे भारत में कितनी नई ब्रांचेस खोलने का इरादा है? गुजरात में हम लोग 100 ब्रांचेस और खोलने वाले हैं और पूरे भारतवर्ष में करीब 1000 ब्रांचेस खोलने का हमारा प्लान है। कब तक ये ब्रांच ओपन हो जाएगी? हमारी कोशिश यही है कि अगले 4 से 5 महीने में हम इन ब्रांचेस को खोलेंगे।
सर कोविड के बाद बैंक का फोकस अब कहाँ पर है, खासकर ये जो नई ब्रांचेस खोलने वाले हैं 1000 जितनी पूरे भारत में, तो कहाँ पर है? रूरल में है, सेमी अर्बन में है, किस पर फोकस ज़्यादा है? हमारा बैंक का फोकस हमेशा सेमी अर्बन रूरल में रहा है और सेमी अर्बन रूरल में हम काफ़ी ब्रांचेस कर रहे हैं। और गुजरात की अगर बात करूँ तो गुजरात में भी हम लोग का जो ब्रांच जो हम खोलने वाले हैं 100 ब्रांचेस, उसमें से 50 से ज़्यादा हम सेमी अर्बन रूरल में खोलने वाले हैं। स्वाभाविक है सर, इतनी एक्सपांसन के बाद एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा HDFC बैंक का, तो वो फिगर अगर आप बता पाए तो टेंटेटिव। हाँ, गुजरात में हमारी इतनी शाखाएं खुलने के बाद हम करीब 1000 से ज़्यादा लोगों की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की पॉसिबिलिटी है, तो 1000 लोगों को तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ही। HDFC बैंक है वो कुछ नया कस्टमर के लिए, खासकर जो MSME सेक्टर है या तो बिग कंपनीज है, उनके लिए कुछ खास? नहीं, MSME के लिए हमेशा HDFC बैंक प्रेफर्ड बैंक रहा है, क्योंकि HDFC बैंक का जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है MSMEs को वो चाहिए होता है, क्योंकि MSMEs को बॉटलनेक्स पसंद नहीं आती बहुत सारी, क्योंकि वो भी ग्रोइंग है तो ग्रोइंग नीड्स उनकी रहती हैं। तो HDFC बैंक का जो एक्सपर्टीज़ है MSME में वो कस्टमर्स को अच्छा लगता है, इसीलिए आज हम लोग लीडिंग बैंक है MSMEs में। तो और अक्रॉस सेक्टर्स हम लेंड करते हैं MSMEs में, तो ऐसी कोई सेक्टर नहीं है जो हम मना करते हैं लेंड करने के लिए। हम सारे सेक्टर्स में काम कर रहे हैं और हमारी कोशिश यही रहती है कि बैंक की एक्सपर्टीज़ से कस्टमर को भी नॉलेज में फ़ायदा हो और उससे ओवरऑल सिस्टम और इकोनॉमी का भी फ़ायदा हो। आखिरी सवाल सर, ये पूरा का पूरा जो ब्रांचेस का जो जाल है, अभी कितनी ब्रांचेस है और मार्च 2023 तक कहाँ तक हम इसको देखेंगे? अभी जैसे मैंने कहा कि गुजरात में 500 ब्रांचेस हैं और मार्च तक 600 ब्रांचेस क्रॉस कर लेंगे हम लोग गुजरात में, और पूरे इंडिया में 6000 प्लस ब्रांचेस हैं, 6200 प्लस ब्रांचेस हैं, उसमें 1001 ब्रांचेस और जुड़ने वाले हैं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि निजी क्रिप्टो करेंसी से वित्तीय संकट पैदा हो सकता है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत ने ये बात BFSI समिट के दौरान कही। समिट में आरबीआई के गवर्नर ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी के वैल्यूएशन का कोई आधार नहीं है, ये पूरी तरह से अनुमान पर आधारित है। They have absolutely no underlying, and not only that, I am yet to hear any credible argument about what public good or what public purpose it serves. If it is allowed to grow, that if you try to regulate it and allow it to grow, please mark my words, the next financial crisis will come from private cryptocurrencies. चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बताएंगे आपको कि क्यों अब इलॉन मस्क को एक पगले की तलाश है।